Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic of discussion is the theory of trans effect. ट्रांस इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका ट्रांस इफेक्ट सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था, वो ट्रिक हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांस इफेक्ट का है वो है आपका थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। सो टॉपिक शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड स्टेट जनरली नेगेटिव इफेक्ट द रेट। अगर आपका ग्राउंड स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इस केस में आप ये सोच लीजिए कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्टेबल है, लोअर एनर्जी की है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो स्टेबिलिटी अगर आपके ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। Now, destabilization in the ground state and stabilization in the activated complex lower the activation energy required for the substitution reaction. तो अगर हमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो हमारा पैरामीटर क्या रहेगा कि मेरा ग्राउंड स्टेट को मैं किसी तरह से डीस्टेबलाइज कर दूं, और जब मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मेरी कम हो। ये दो पैरामीटर अगर मेरे पास हैं तो मेरा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सो कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रांस इफेक्ट आर द फैक्टर दैट चेंज द स्टेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें ट्रांस इफेक्ट में या ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट में हमने उन पैरामीटर्स को डिस्कस करना है जो ग्राउंड स्टेट को डिस्टेबलाइज करेगा और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के ग्राफ को डाउन करेगा, और यू कैन से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, सो दैट आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाए। सो उसके लिए हमने क्या किया, ट्रांस इफेक्ट में हमने दो थ्योरीज को डिस्कस करना है। वन थ्योरी इज रिलेटेड टू द ग्राउंड स्टेट एंड अदर रिलेटेड टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट मेरे पास है पॉलराइजेशन थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है पॉलराइजेशन, यानी कि यहाँ पे एक तरह से डायपोल मूवमेंट से आप बताएंगे कि आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा कि नहीं। तो डिस्कस करते हैं। इट कंसर्न अबाउट द ट्रांस इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट टू विच ए लिगेंड इन्फ्लुएंस द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी सच एज मेटल लिगेंड डिस्टेंस, और यू कैन से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, कपलिंग कांस्टेंट, ट्रांस टू इटसेल्फ इन कॉम्प्लेक्स इज कंसीडर्ड एज ट्रांस इन्फ्लुएंस। कि आपका जो लिगेंड है वो अपने ट्रांस में जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसको किस तरह से पोलराइज करेगा कि आपका मेटल और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाए, और इजीली वहाँ पे क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए और आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए। सो जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है PtX4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे प्लेटिनम +2 में है। अब क्या करेगा, मेटल +2 में है तो वो लिगेंड के अंदर पॉलराइजेशन या डायपोल मोमेंट को क्रिएट करेगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्रिएट करेगा। बट क्योंकि चारों के चारों लिगेंड आपके सेम है तो उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। ओके, बट अगर आप इस केस की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स है PtLX3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपके पास दो एक्स हैं, जो दोनों अपोजिट एक्स हैं, उसके केस में इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। बट जो आपका एक्स नेगेटिव है और जो आपका लिगेंड है उस केस में आपका जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो आपका 0 नहीं होगा। अब जो लिगेंड है वो लिगेंड जो है आपका एक्स नेगेटिव, वो अपनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपके जो लिविंग ग्रुप है उसके टुवार्ड भेजने की कोशिश करेगा, और जो आपका लिविंग ग्रुप है उसके पास भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड के अंदर पॉलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेटल के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा एल की तरफ से, और एल के टुवार्ड आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम आपका जो एक्स है वो भी क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लिगेंड एल की तरफ भेजेगा, जिससे दोनों की तरफ नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा, और आपका जो बॉन्ड है, जो प्लेटिनम और एल के बीच का बॉन्ड है, वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। तो दिस पैराग्राफ में आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। 2x ligand trans to each other cancel induced dipole to each other as L is large ligand. It also polarize the platinum. This mutual polarization generate a negative charge on the ligand X trans to L. So this negative repulsion between platinum X trans to L weakens the bond and activation energy get lower and rate of reaction आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, क्या है आपका जो आपका ligand है वो आपके मेटल को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, सेम आपका जो X नेगेटिव है वो भी आपका पोलराइजेशन क्रिएट करेगा, और उस तरह से वहाँ पे नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेटिनम और L के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज द पाई बॉन्डिंग थ्योरी, दैट इज गिवन बाय ऑर्गल एंड चैट मॉडल आप कह सकते हैं। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट ऑफ द लिगेंड,
which are pi acceptor. Okay, which are pi acceptor at the higher end of the series like carbonyl, cyanide, NO positive, C2H4, PR thrice, etc. It may be explained by bonding theory. High effect of this ligand may be, according to this theory, vacant pi and pi star orbital of pi acceptor accept a pair of electron from filled d orbital of the metal to form metal ligand pi bond that stabilize the transition state and the intermediate. एक्चुअली में क्या कहता है कि आपका जो पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग का आना इसीलिए हुआ क्योंकि जो आपका पोलराइजेशन थ्योरी है वो आपका पाई बॉन्डिंग लीगेंड के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पाई बॉन्डिंग में हमारे पास पाई एक्सेप्टर लीगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर लीगेंड हमारे पास कार्बोनिल हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, H2N2O2, PR3 ASR3 R2S, इस तरह के जो लीगेंड है हमारे जो पाई एक्सेप्टर लीगेंड है तो पाई एक्सेप्टर लीगेंड के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और पाई जो एक्सेप्टर लीगेंड है उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास पाई बॉन्डिंग मॉडल यहाँ पे आया। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड के पास क्या होता है, एम्प्टी पाई एंड पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मेटल्स के डी ऑर्बिटल से। ओके, सो अब वहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में मेटल डी पाई पी पाई डी पाई इस तरह की बॉन्डिंग वहाँ पे होगा। और जब ये आपका बैक बॉन्डिंग एक तरह से होगी तो उसके इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। एक्चुअली बात क्या है, एक्चुअली जो रीज़न है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट और द इंटरमीडिएट, कि जब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाई एक्सेप्टर पाई एसिड सॉफ्ट बेस लगा होता है उस केस में पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। सो the withdrawal of electron density from platinum increase the electron density toward the ligand and diminished in the direction of X. So PTX bond weakens and entrance of incoming ligand become easy. It indicate that transition state जो बनती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि आपके पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो किस तरह का इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्टेबलाइज एंड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एनहांस्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम प्लेटिनम इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द लिगेंड एंड डिमिनिश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जिससे क्या होगा प्लेटिनम और एक्स के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा और जैसे ही बॉन्ड वीक होगा उसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा और आपका लीगेंड इनकमिंग लीगेंड का आना वहाँ पे आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि रेट जो है रिएक्शन का वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। So now pi acceptor ligand shows strong trans effect followed by strong sigma donor or polarization ligand also like thiocyanate और iodide negative, कि अब जो है हमारे पास कौन कौन से लिगेंड है जो आपके इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर हो सकता है और आपके पास हो सकते हैं पोलराइजेबल लिगेंड। Now at the low end, neither strong sigma donor neither strong pi acceptor, they are pi donor with highly electronegative लिगेटिंग एटम, जैसे आपके पास हो सकते हैं बीच वाले जो लिगेंड है। ओके, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखना है कि टीबीपी ज्योमेट्री बनती है इंटरमीडिएट के अंदर। अब जो टीबीपी है फर्स्ट दैट इज स्टेबलाइज बाय पाई एसिड लिगेंड, तो पाई एसिड लिगेंड में क्या हो जाएगा, आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड आएगा, उस केस में आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो इस केस में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, तो स्यूडो बैरियर रोटेशन के चांसेस नहीं होंगे टीबीपी ज्योमेट्री में एंड रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन आपका वहाँ पे रहेगा। बट अगर मैं बात करूँ कि कोई सिग्मा डोनर लगा हुआ है तो सिग्मा डोनर में आपके पास क्या बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और जब आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उस केस में आपका स्यूडो बैरियर रोटेशन के चांसेस बढ़ेगा एंड जो चांस ऑफ इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन है वो वहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। यानी कि जब आप सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड, सिग्मा बॉन्डिंग आपको पता है जहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो जहाँ जब भी आपका सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड लगा होगा तो उस केस में चांस ऑफ इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। लेकिन जब आपका कोई पाई एक्सेप्टर मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो उस केस में बैरियर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा एंड रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन विल टेक्स।